एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूफी एंड कोबी यहाँ पे जहाज के ऊपर बैठे हुए थे, यानी कि एक शिप के ऊपर बैठे हुए थे। यानी ये लोग फाइनली मैरीन बेस की तरफ जा रहे थे। एंड जाते हुए यहाँ पे लूफी कोबी से पूछने लगते क्या मैं अपने क्रू मेंबर के टीम के ऊपर जोड़ो को शामिल कर लूँ। लेकिन यहाँ पे कोबी कहने लगते क्या तू पागल हो चुका है, तुझे पता है जोड़ो कौन है। लूफी बोलने लगते हाँ मुझे पता है, जोड़ो एक खतरनाक तलवारबाज है। कोबी यहाँ पे बोलने लगते अबे वो सिर्फ तलवारबाज नहीं है, इंसान के रूप में एक डेमोन है डेमोन। एंड वो यहाँ पे सारे लोगों को सिर्फ यहाँ पे खत्म ही करते हैं। एंड वो एक पायलट हंटर भी है। लेकिन यहाँ पे ये सुनने के बाद लूफी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लूफी यहाँ पे कहने लगते हाँ तो क्या हुआ, ये मेरे को एक अपने टीम के ऊपर एक पावरफुल इंसान चाहिए जो कि जोड़ो ही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जाते जाते कोबी मन ही मन में ये भी सोचने लगते कि क्या वो नेवी बेस के ऊपर जाने के बाद क्या वो नेवी आर्मी को ज्वाइन कर पाएगा या फिर नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली लूफी एंड कोबी उस नेवी बेस के ऊपर पहुंच गया था जहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे जोड़ो को बंदी बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद लूफी एंड जो कोबी थे वो यहाँ पे यहाँ की लोगों से पूछने लगते कि आखिरकार जोड़ो को कहाँ पे मतलब छुपा के रखा हुआ है ये लोग एंड कहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग डर जाते क्योंकि एक्चुअली ये जो नेवी का जो बेस है इस बेस के ऊपर मॉर्गन जो है यहाँ पे सारे के सारे लोगों को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मॉर्गन से सारे के सारे लोग डरते एंड मॉर्गन ने ही जो है यहाँ पे जोड़ो को एक्चुअली पकड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए ये सारे के सारे लोग यहाँ पे जोड़ो के नाम सुनते ही डर गया एंड वहाँ से भाग गया। यहाँ पे लूफी बोलने लगते अब यार ये कितना फनी जगह है भाई, मैं किसी से कुछ भी सवाल पूछ रहा हूँ ये लोग भागे जा रहे। कोबी यहाँ पे बोलने लगते तू यार सच में पागल है, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि यार तू जोड़ो के बारे में पूछ रहा है। जोड़ो एक बहुत ही खतरनाक शॉट्समैन है, उससे सभी लोग डरते यार, तू भी डरने लग। लेकिन अब लूफी कहने लगते अबे यार मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फाइनली हम लोग देखते कि लूफी एंड कोबी फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली जोड़ो को यहाँ पे मैंने मतलब बंदी करके रखा हुआ था। हमें दिखाया जाता है एक वुडन क्रॉस के साथ यहाँ पे जोड़ो को मतलब हाथ पैर बांध के रखा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं दीवार के ऊपर कूद के लूफी यहाँ पे जोड़ो की तरफ देखता है, कोबी भी यहाँ पे दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। एंड लूफी बोलने लगते हैं वाओ क्या पर्सनालिटी है भाई, ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा भाई। यहाँ पे कोबी भी कहने लगते अभी यार यहाँ से चलते नहीं तो ये अगर हमें देख लेगा तो हमें मार देगा। हमें दिखाया जाता है जोड़ो फाइनली लूफी एंड कोबी को देख लेता है एंड बोलने लगते अबे बच्चों यहाँ से भागो, यहाँ पर क्यों आए हो, अगर मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से भागो। लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से एक बच्चा आ जाता है, यानी एक छोटी सी बच्ची आ जाती है एक्चुअल में। एंड ये दीवार को यहाँ पर टपका के उस साइड चला जाता है एंड जोड़ो के पास जाके ये दोनों राइस बॉल बना के लेके आए थे जोड़ो के लिए। एक्चुअली जोड़ो यहाँ पे 9 डेज हो चुका है तब से यहाँ पे भूखा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बच्ची इसके लिए खाना लेके आई थी। लेकिन यहाँ पे जोड़ो कहने लगते अबे बच्ची क्या तू पागल हो चुकी है, मरना चाहती है क्या, यहाँ से जल्दी भाग जा। यहाँ पे जो बच्ची थी कहने लगते नहीं मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए राइस बॉल बना के लाई हूँ, तुम बहुत दिनों से यहाँ पे भूखे हो मुझे पता है, तो ये खा लो। लेकिन हम लोग देखते तभी यहाँ पे मॉर्गन के बेटा आ जाते हैं अपने सारे के सारे कुछ यहाँ पे नेवी क्रू के साथ। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे जोड़ो के साथ कुछ बातें करने लगते हैं जिसे देख करके लूफी कहने लगते अबे यार ये पागल इंसान कौन है। लेकिन यहाँ पे जो कोबी थे कहने लगते चलो फाइनली यहाँ पे क्रू मेंबर आ चुका है, यानी कि नेवी का मेंबर आ चुका है, तो अब यहाँ पे ये बच्ची सही हो जाएगा, यानी कि इस बच्ची को अब कुछ नहीं करेगा ये जोड़ो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉर्गन के जो बेटा थे वो यहाँ पे इसका राइस बॉल भी खा लेता है एंड बोलने लगते वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर उसके बाद राइस बॉल फेंक देता है जिसे देखने के बाद ये बच्ची रोने लगती है। लेकिन फिर यहाँ पे मॉर्गन के बेटा नेवी के जो मेंबर थे उनसे बोलने लगती इस बच्चे को बाहर फेंको क्योंकि ये यहाँ पे जोड़ो को खाना खिला रहा था, इसका मतलब ये भी मुजरिम हुआ, तो इसे बाहर फेंक दो। फिर यहाँ पे नेवी का जो मेंबर थे कहने लगते ये एक बच्ची है, हम इसे बाहर नहीं फेंक सकते। फिर यहाँ पे ये बोलने लगते जो मॉर्गन का बेटा था कहने लगते ये मेरे एक ऑर्डर है, जल्दी से जल्दी इस बच्चे को बाहर फेंको। फिर यहाँ पर ये लोग बच्चे को बाहर फेंक देता है। लेकिन लूफी हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को बचा लेता है। कोबी कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे उस बच्ची लूफी से बोलने लगते हैं थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर मॉर्गन के बेटे यहाँ पर इनसे बोलने लगते कि तुम्हें यहाँ पर और भी 1 महीना ऐसे ही मतलब रहना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग तुम्हें मार देंगे। फिर यहाँ से चले जाते। फाइनली हम लोग देखते वहाँ पर लूफी पहुँच जाते। लूफी पहुँचने के बाद बोलने लगते क्या तुम मेरा क्रू मेंबर बनोगे। यहाँ पे जोड़ो कहने लगते अबे तुझे क्या मैं पागल दिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लूफी वहाँ से जाने लगते। लेकिन यहाँ पे जोड़ो कहने लगते अबे ओए रुक जा, मेरे लिए एक काम करेगा। लूफी बोलने लगते मुझे क्या काम करना है। लेकिन यहाँ पे जोड़ो बोलने लगते
यार वो जो राइस बॉल है वो मुझे मेरे को प्लीज़ खिला दे। लेकिन लूफी कहने लगते अब यार ये राइस बॉल तो ख़राब हो चुका है, ये तो मिट्टी से मिल चुका है। जोरो यहाँ पर बोलने लगते अबे तेरे से जितना कहा है उतना कर, मैं यहाँ पे बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, जल्दी से जल्दी उस राइस बॉल को मुझे खिला दे। फिर हम लोग देखते हैं लूफी यहाँ पे जोरो को राइस बॉल खिला देता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लूफी फाइनली उस बच्चे के साथ जाके बोलने लगते कि तुम्हारी जो राइस बॉल थी वो यहाँ पर जोरो ने खा लिया है। एंड जोरो बोला था कि ये राइस बॉल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे उस बच्ची रोने लगते। फिर हमें दिखाया जाता है एक्चुअल में कि ये बच्ची यहाँ पर एक्चुअली बोलने लगता है अपनी पास्ट की बात, यानी कि इस बच्ची के एक होटल थी जहाँ पर यहाँ पर जोरो आए थे। एंड यहाँ पर मॉर्गन के बेटे आने के बाद यहाँ पे तोड़फोड़ मचा रहा था। फिर यहाँ पर जोरो मतलब उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो है ये सारे लोग जोड़ो को बंदी बना लेता है। एंड तभी यहाँ पे लूफी को समझ में आता है कि ये जोड़ो है एक्चुअल में एक बहुत बढ़िया इंसान है। फिर हमें दिखाया जाता है जोड़ो यहाँ पे मन ही मन सोचने लगता है अपनी पुरानी दिनों के बारे में। हमें दिखाया जाता है उसके साथ एक ग्रीन बाल वाली लड़की यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हर बार यहाँ पे ग्रीन बाल वाले जो लड़की थे वो यहाँ पे जोड़ो को हरा देता है। जोड़ो यहाँ पे ये सोचने के बाद मन ही मन में बोलने लगते नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते फाइनली वहाँ पर एक बार फिर से मॉर्गन की मतलब बेटे आ जाते उस होटल के ऊपर, जहाँ पर आने के बाद फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करते, लेकिन तभी इस बार लूफी मॉर्गन के बेटे को यहाँ पे थोड़ा सा धो देता है। फिर उसके बाद कॉबी बोलने लगते अबे रुक जा ये मॉर्गन का बेटा है, अब यार ये तेरे को मार देगा बाद में, अभी तू यहाँ से इसको छोड़ दे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मॉर्गन के बेटे वहाँ से चले जाते। फाइनली हम लोग देखते कि यार मॉर्गन के बेटे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मॉर्गन के बेटे वहाँ से जाने के बाद अपने पापा के पास जाता है एंड अपने पापा से बोलने लगते हैं कि मुझे एक बच्ची ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा है। फिर यहाँ पर मॉर्गन बोलने लगते सारे के सारे नेवी मेंबर को जाओ उस बच्ची को मारो। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ लूफी यहाँ पे जोरो के साथ फिर से चला जाता है बात करने के लिए। यहाँ पे लूफी जोरो से बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे क्रू मेंबर को ज्वाइन करोगे, मैं यहाँ पे मतलब डिसाइड कर लिया हो कि तुम मेरे क्रू मेंबर बनोगे। यहाँ पे जोरो बोलने लगते तुम ऐसा अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हो, मेरा भी कुछ सपना है, मुझे शॉर्ट्समैन बनना है, दुनिया के सबसे बेस्ट शॉर्ट्समैन मुझे बनना है। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगते हाँ तो तुम्हें शॉर्ट्समैन बनने के लिए तुम्हारी तलवार चाहिए, मैं तुम्हारी तलवार लेके आऊँगा, फिर तुम मेरा टीम ज्वाइन करोगे। फिर यहाँ से वो भागने लगते, जोरो कहने लगते कि तुम दूसरी डायरेक्शन के ऊपर भाग रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी अपने रबर का यूज़ करते हुए एक लंबा हाथ पकड़ के यहाँ से चले जाता है, जिसे देख करके जोरो सोचने लगता है भाई यह इंसान है या फिर कुछ और है। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये जोरो एंड यहाँ पर मतलब बंधे हुए थे एंड लूफी फाइनली उस मॉर्गन की जो बेस थी वहाँ पर पहुँच गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में थी। एंड यहाँ पर मॉर्गन फाइनली अपने सारे के सारे क्रू मेंबर को बोलने लगता है कि यार उस बच्ची को ख़त्म करने के लिए जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक मूर्ति टूटा हुआ था, जिसे ये लोग मतलब रस्सियों से ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी अचानक से ऊपर से जंप करके आता है, जिसकी वजह से ये मतलब जो मूर्ति है ये टूट जाता है। एंड ये लोग सोचने लगते हैं अभी यार ये इंसान है या फिर कुछ और, ये इतने ऊंचाइयों में ऐसे कैसे आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी बोलने लगते हैं हाँ सॉरी भजी, मेरे लिए मूर्ति टूट गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्गन बोलने लगते हैं अबे तू कौन है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉर्गन की जो बेटा है कहने लगता है कि यही है पापा, यही जो है मुझे मारा था, इसको मारो। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी यहाँ पे मॉर्गन को पकड़ लेता है एंड वहाँ से मॉर्गन की बेटे को लेकर के उसके रूम की तरफ चला जाता है। मॉर्गन यहाँ पे बोलने लगते हैं अबे यार इसको जल्दी से जल्दी पकड़ो। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लूफी मॉर्गन की बेटे से पूछने लगते हैं यहाँ पे जोरो का तलवार किधर है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ फाइनली लूफी सारे तलवार को ले करके यहाँ से भाग जाते। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोबी यहाँ पे जोरो की यहाँ पे रस्सी खुल रहा था, मतलब ओपन कर रहा था। एंड फाइनली यहाँ पे नेवी का आर्मी आ जाते। फाइनली हमें दिखते हैं यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफी भी यहाँ पे आ रहा था एंड सारे लोग यहाँ पे गोली मार देता है। एंड गोली का सारे जो गोली है यहाँ पे लूफी अपने बॉडी के ऊपर मतलब ले लेता है, लेकिन यहाँ पे उसको कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि उसका बॉडी रबर का है, वो यहाँ पे डेविल फ्रूट को खा लिया है। यहाँ पे मॉर्गन बोलने लगते हैं अच्छा तो तुमने डेविल फ्रूट खा लिया है। लूफी यहाँ पे बोलने लगता है हाँ मैं डेविल फ्रूट खा लिया हूँ। डेविल फ्रूट का यहाँ पे 3 चीज़ होता है, कोई यहाँ पे आग को उगल सकते हैं, कोई यहाँ पे सुनामी लेके आ सकता है, कोई अपना बॉडी रबर जैसा बना सकता है। तो लूफी यहाँ पे अपना बॉडी रबर जैसा बना सकता है। उसका बाद हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे लूफी यहाँ पे रस्सी यहाँ पे ओपन कर रहा था एंड यहाँ पे जोरो बोलने लगते अभी यार जल्दी कर, वो लोग यहाँ पे मारने वाले। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे रस्सी जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे एक तलवार अपने मुंह में लेता है एंड दोनों तलवार अपने हाथ में लेता है। फिर बोलता है कोई भी हिलेगा तो मर
जाएगा। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे नेविल यहाँ पे रोने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को पता था कि यहाँ पे जोरो बहुत ही बढ़िया शॉट्समैन है, ये हम लोग को मार देगा। फाइनली हमें दिखाया जाता है लूफी अपने पावर का इस्तेमाल करता है एंड यहाँ पे मॉर्गन को मारने के लिए चला जाता है। मॉर्गन को धो रहा था एक्चुअल में। यहाँ पे सारे के सारे जो नेवी मेंबर थे वो यहाँ पे सोचने लगते कि ये हमारे यहाँ पे मतलब लीडर को मार रहे हैं, भाई ये कौन है भाई। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉर्गन जो है लूफी को मारने के लिए जाता है एंड कहने लगता है तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है, मैं नेवी का कैप्टन हूँ मॉर्गन। फिर यहाँ पर मॉर्गन उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है मॉर्गन की बेटा यहाँ पे कोबी के माथे के ऊपर बंदूक टांग देता है एंड कहने लगते हैं मेरे पापा को छोड़ दे नहीं तो तेरे दोस्त मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगते हैं मेरा दोस्त इतना जल्दी नहीं डरता है। कोबी यहाँ पे बोलने लगते हैं हाँ तुझे क्या, मैं अगर मर जाऊंगा तो तुझे क्या होगा भाई। यहाँ पे लूफी फाइनली कोबी को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जोरो आ जाते हैं एंड मॉर्गन को ख़त्म कर देता है। एंड फाइनली यहाँ पर ये सारे सारे लोग उस बच्चे की होटल के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे नेवी ऑफिसर आ जाते हैं। कुछ आने के बाद बोलता है आप लोगों ने हमें यहाँ पे मॉर्गन की हाथों से बचाया है इस सिटी को एंड हमें बचाया है तो इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हम एक नेवी ऑफिसर है, एक नेवी मेंबर है हम सारे के सारे यहाँ पर, एंड हम एक पायरट्स को हमारे सिटी के ऊपर मतलब ऐसे जगह नहीं दे सकते, तुम लोग यहाँ जाना पड़ेगा। लूफी एंड जोरो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कोबी यहाँ पे उस नेवी ऑफिसर से बोलने लगते हैं क्या आप मुझे नेवी आर्मी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे जो नेवी आर्मी थी कहने लगते हैं नेवी के ऊपर ज्वाइन करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपसे तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे कोबी मन में सोचने लगते कि फाइनली उसे पता चल चुका था कि ये लोग फाइनली उसे नेवी के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद कोबी यहाँ पे ऑफिसर को सैल्यूट करता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पे शिप पकड़ के यहाँ पर मतलब शिप के ऊपर बैठ के जो पायलट थी यानी कि लूफी थी एंड जो जोरो थी यहाँ से चले जाते हैं एंड इन लोगों को बाय बाय करते हैं। एंड यहाँ पर जो सारे सारे नेवी ऑफिसर थे वो भी इन लोगों को बाय बाय करते हैं एंड सैल्यूट करते हैं। भाई ऐसा पहली बार ही देखा है कुछ यहाँ पे नेवी ऑफिसर पायलट को सैल्यूट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर हमारा एपिसोड फाइनली खत्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के बस इतना ही था। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के बाद किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।